दोस्तों, छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए अन्य राज्यों के तर्ज पर विभागीय टीटी परीक्षा आयोजित करने की मांग तेज हो गई है। इसलिए आज के वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 80,000 से भी अधिक कार्यरत शिक्षकों के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश चटर्जी सर और उनके अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि चूंकि टीटी अनिवार्यता मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को एक जजमेंट दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर कॉपी के पैरा 216 में साफ साफ कहा है कि 5 साल से कम सेवा शेष होने की स्थिति में वे सेवानिवृत्त तिथि तक रहेंगे, लेकिन पदोन्नति के लिए विचरण क्षेत्र में नहीं रहेंगे। और पैरा 218 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराते हुए कहा है कि जो शिक्षक सेवा में हैं और पदोन्नति के लिए आकांक्षी हैं, लेकिन टीटी अर्हता नहीं है, तो उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। समय सीमा में टीटी अर्हता नहीं होने की स्थिति में नौकरी पर खतरा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि जिन शिक्षकों के पास टीटी पात्रता नहीं है और उनकी सेवा 5 साल से अधिक बची है, तो उनको 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से अधिक बची है, उनको राहत दिया गया है, लेकिन अगर उनको प्रमोशन का लाभ लेना है तो उनको भी 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि सेवा में बने रहने के लिए भी टीटी की जरूरत है और प्रमोशन पाने के लिए भी टीटी की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों, इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन याचिका दायर किया गया, जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2026 को एक और जजमेंट दिया, जिसमें पैरा 34 में यहां पर कार्यरत शिक्षकों को एक छोटा सा राहत देते हुए टीटी उत्तीर्ण करने की समय सीमा को आगे बढ़ाते हुए 31 अगस्त 2028 तक निर्धारित किया गया। पहले ये 2027 था, उसको 28 तक कर दिया गया है, यानी 1 साल बढ़ा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इसके बाद समय सीमा में वृद्धि की कोई प्रावधान स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष राजेश चटर्जी सर का कहना है कि भारत में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी का आयोजन केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा एनसीटी के दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटीटी आयोजित की जाती है, जबकि राज्य स्तर पर टीटी परीक्षा संबंधी राज्य परीक्षा बोर्ड या प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि सीजी व्यापम के द्वारा सीजीटीटी परीक्षा आयोजित किया जाता है। एनसीटी के 11 फरवरी 2011 के अधिसूचना के द्वारा टीटी परीक्षा आयोजित करने के लिए गाइडलाइन जारी किया गया था, लेकिन एनसीटी राजपत्र के 23 अगस्त 2010 के पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीटी अर्हता अनिवार्य नहीं था। राजेश चटर्जी सर ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में टीटी परीक्षा का आयोजन जुलाई 2011 में शुरू हुआ है और पुराने शिक्षकों के भर्ती नियमों और नियुक्ति पत्र में टीटी अर्हता का कोई उल्लेख नहीं था, जिसकी वजह से प्रदेश में 25-30 सालों से या फिर उससे अधिक वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को टीटी परीक्षा को उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता और नतीजे यानी कि सेवा समाप्ति पर राज्य सरकार ने फोकस नहीं किया। जबकि बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम 2017, जिसका मूल नियम 2009 है, उसके अधिसूचना को 9 अगस्त 2017 को जारी किया जा चुका था। एनसीटी के 23 अगस्त 2010 के द्वारा टीटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य घोषित किया गया था। इसलिए इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन का कहना है कि यदि राज्य सरकार के द्वारा टीटी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा तो शिक्षक परीक्षा में जो है वो प्रदेश के शिक्षक कैसे सम्मिलित होंगे। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश चटर्जी सर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार को भी उत्तर प्रदेश सहित बाकी के अन्य राज्यों के तर्ज पर कार्यरत शिक्षकों के लिए विभागीय टीटी परीक्षा यानी कि सीजीटीटी परीक्षा आयोजित करना चाहिए, ताकि कई वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षक निर्धारित समय सीमा के अंदर टीटी की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और किसी भी शिक्षक का भविष्य केवल अवसरों के अभाव में सेवा समाप्ति की स्थिति निर्मित न हो। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन का कहना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी का आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षकों के सम्मान, उनके आजीविका और भविष्य का सवाल है। शिक्षकों ने बीते कई वर्षों तक राज्य के लाखों विद्यार्थियों को शिक्षित करके शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपना
अमूल्य योगदान दिया है। सेवा काल और उम्र के अंतिम पड़ाव में उनको शासकीय सेवा से हटाना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के 29 मई 2026 के जजमेंट, जिसमें कोर्ट ने कार्यरत शिक्षकों के लिए टीटी उत्तीर्ण करने की अंतिम सीमा को आगे बढ़ाते हुए 31 अगस्त 2028 निर्धारित किया है, उसके आधार पर छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ के अंदर टीटी से प्रभावित शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण, अध्ययन सामग्री और परीक्षा की समुचित तैयारी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर खुद छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश चटर्जी सर का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे वीडियो के माध्यम से जो है वो आप लोग सुन सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, मई 26 में पुनर्विचार याचिका में आया है। उसके पैरा 34 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य शासन जिन शिक्षकों ने टेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है उनको एक अवसर प्रदान करे और एक डेडलाइन तय किया है 31 अगस्त 2028 तक इस टेट परीक्षा में शिक्षकों को अवसर प्रदान किया जाए। मैं राज्य शासन, मुख्यमंत्री जी को, हमारे शिक्षा मंत्री जी को, मुख्य सचिव महोदय को, शिक्षा सचिव महोदय को, डीपीआई महोदय को हमने मेल किया है और परीक्षा के आयोजन के लिए हमने आग्रह किया है। साथियों, प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षक साथियों के लिए टेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दिए हैं। अब मसला ये है कि यदि किसी की सेवा 5 साल से कम है, उनको टेट परीक्षा की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन दुखद पहलू ये है कि उनको पदोन्नति से वंचित रखा जाएगा, उनको पात्र नहीं माना जाएगा। ऐसा आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है। साथियों, जिन शिक्षकों का 5 साल से अधिक सेवा बचा है उनके लिए बड़ा गंभीर परिस्थिति निर्मित हुआ है। पदोन्नति के लिए पात्र नहीं रहेंगे एक तरफ, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण ये विषय ये है कि इन शिक्षकों को टेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में डिसकंटिन्यू फ्रॉम द सर्विस, अर्थात सेवा से मुक्त करना, वो सर्विस में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उल्लेखित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 31 अगस्त 2028 तक टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने का टाइम लिमिट रखा है। इसलिए मैं सबसे पहले अपने शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि टेट परीक्षा सबके लिए अनिवार्य है, विशेषकर प्राथमिक और शिक्षक जो हमारे माध्यमिक शाला में हैं, ये मामला उनसे जुड़ा है। राज्य शासन माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से और हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय से, शिक्षा सचिव महोदय से मैं इस बात का आग्रह करूंगा कि तत्काल विभागीय टेट परीक्षा का आयोजन किया जाए और जो हमारे साथी शिक्षक साथी उत्तीर्ण नहीं है उनके लिए एक विशेष अवसर प्रदान करते हुए तत्काल टेट परीक्षा का आयोजन किया जाए, ताकि हमारे जो शिक्षक हैं उम्र के इस पड़ाव में पहुंच चुके हैं बहुत लोग, और सेवा काल भी बहुत कम बचा है और कई लोगों के सेवा काल हैं भी, ऐसे परिस्थिति में एक न्यायपूर्ण और व्यवस्थित प्रणाली के तहत टेट परीक्षा का तत्काल आयोजन किया जाए। नमस्कार।